विशेष कार्य योजनाएं बनाने का आग्रह किया है। वे कल नई दिल्ली में गंगा पुनरुद्धार के लिए समेकित योजना नमामि गंगे के बारे में पहली उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। श्री मोदी ने कहा कि पहली प्राथमिकता गंगा को स्वच्छ रखने की होनी चाहिए और प्रदूषित करने वाले तत्वों को नए सिरे से पैदा न होने देने पर ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश की लगभग आधी आबादी के सहयोग से गंगा के पुनरुद्धार को पर्यावरण संरक्षण के एक बड़े अभियान का रूप दिया जा सकता है। इससे इस बारे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशेषज्ञता, प्रतिबद्धता और ध्यान आकृष्ट किया जा सकेगा। देश में इंस्पेक्टर राज समाप्त करने के लिए सरकार श्रम निरीक्षण योजना शुरू करेगी। निरीक्षकों को अपनी निरीक्षण रिपोर्ट 72 घंटों के भीतर वेबसाइट पर डालनी होगी और निरीक्षण का क्षेत्र कंप्यूटर द्वारा निर्धारित किया जाएगा। कल नई दिल्ली में श्रम मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि इससे अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी और उनके कामकाज में अधिक पारदर्शिता आएगी। उन्होंने कहा कि योजना इस साल अक्टूबर में शुरू की जाएगी। श्री सिंह ने कहा कि उनका मंत्रालय जल्दी ही श्रमिकों के लिए ऐसा प्रावधान करेगा जिससे वे मजदूरी का समय पर भुगतान न होने और अपर्याप्त मजदूरी के बारे में शिकायत कर सकेंगे। सरकार ने अवैध घोषित 218 कोयला खंडों के बारे में फैसला उच्चतम न्यायालय पर छोड़ दिया है। सरकार ने एक हलफनामे में कहा है कि अभी करीब 40 खंडों में उत्पादन चल रहा है और चालू वर्ष के दौरान 6 और खंड 5 करोड़ टन कोयले का उत्पादन करने के लिए तैयार हैं। हलफनामे में कहा गया है कि केंद्र को यह आवंटन रद्द किए जाने में कोई आपत्ति नहीं है और वो किसी विशेष कार्रवाई पर जोर नहीं दे रहा है। उधर सीबीआई की एक विशेष अदालत ने कोयला ब्लॉक आवंटन के मामले में आरोप तय करने के लिए सुनवाई की 26 सितंबर की तारीख तय की है। उच्चतम न्यायालय ने इलाज के लिए 2 महीने के वास्ते स्वदेश जाने की इटली के एक नौसैनिक की याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। प्रधान न्यायाधीश आर.एम. लोढ़ा की एक पीठ ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल पी.एस. नरसिम्हा से इस मामले की अगली सुनवाई 12 सितंबर तक केंद्र का जवाब दाखिल करने को कहा है। पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल से ये भी स्पष्ट करने को कहा है कि केंद्र को इस बीमार नौसैनिक की याचिका पर कोई आपत्ति तो नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने सहारा प्रमुख सुब्रतो रॉय को अपने 3 लग्जरी होटल के सौदे को अंतिम रूप देने के लिए और 15 कार्य दिवस की मंजूरी दी है। इन सौदों से प्राप्त की जाने वाली राशि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी को जमा की जाएगी। उसके बाद उन्हें जमानत मिल सकेगी। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में अगले 2 दिन में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों और विदर्भ तथा मराठवाड़ा और तेलंगाना में मानसून सक्रिय रहने से इन क्षेत्रों में कुछ भागों में आज और कल बेहद तेज बारिश हो सकती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, पूर्वी राजस्थान, तटीय कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी अगले 2 दिनों में भारी बारिश की संभावना है। मौसम में सुधार के साथ ही जम्मू कश्मीर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान पूरे जोरों पर चलाया जा रहा है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से अब तक करीब 23,000 लोगों को बचाया गया है। श्रीनगर शहर के ज्यादातर इलाके और घाटी के अन्य भाग अब भी जलमग्न हैं। हालांकि पानी धीरे धीरे कम होने लगा है। केंद्र ने नावों और बाढ़ राहत उपकरणों से लैस राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल की और टीमों को रवाना कर दिया है। नौसेना के कमांडो भी पहली बार तैनात किए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी नेता शेर सिंह डागर को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। श्री डागर को एक स्टिंग वीडियो में दिल्ली में सरकार के गठन के लिए भाजपा को समर्थन देने वास्ते आम आदमी पार्टी के विधायक दिनेश मोहनिया को पैसा देने की पेशकश करते हुए दिखाया गया है। भाजपा की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने कहा कि पार्टी ने श्री डागर से स्टिंग के बारे में स्पष्टीकरण मांगा है। भारत के जाने माने निशानेबाज अभिनव बिंद्रा स्पेन के ग्रेनेडा में 51वीं ISSF विश्व प्रतियोगिता में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा के फाइनल में जगह नहीं बना पाए हैं। पुरुषों की 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा में 500 क्रोएशिया के मारिन सिलिच ने अमेरिकी ओपन टेनिस प्रतियोगिता में पुरुष सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। This is All India Radio. News read by V. Ravi Kumar. Prime Minister Narendra Modi has called for making Ganga rejuvenation a mass movement and preparing specific action plans to unite the strengths of various sections of society dedicated to Ganga Seva.
Chairing the first high-level meeting on the Namami Gange, an integrated plan for Ganga rejuvenation in New Delhi yesterday, the Prime Minister said the first priority should be a clean Ganga with a focus on preventing fresh generation of pollutants. He said Ganga rejuvenation could also be envisaged as a major mission to conserve the environment. Referring to his vision for solid waste management and wastewater management in 500 urban centers across India through the PPP model, Mr. Modi said the first priority under this vision should be given to towns on the banks of the Ganga.